सीधे चलते हैं आपको भोपाल लेके, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिला दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बता दें, राज्य आजीविका मार्ट, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के कई सारे उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है। भोपाल संभाग के उत्पाद जिसमें जरी जरदोजी, तुअर की दाल, गेहूं, मसाले और वर्मी कंपोस्ट जूट से बने थैलों को प्रस्तुत किया गया है। और एक एक उत्पाद देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीदियों से संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। जरी जरदोसी जो कि मुख्यतः भोपाल का एक जिला एक उत्पाद है, साथ ही में मुरैना चंबल संभाग के उत्पादों को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शहद, सरसों का तेल, चाय, रंग और कई सारे उत्पाद हैं। और एक नारा, पन्नी छोड़ो थैला अपनाओ, और ये मुरैना चंबल संभाग का जो नारा है कि प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पन्नी छोड़ो का आह्वान। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही थैले को उन्होंने लिया है, क्योंकि प्रकृति को निखारने के लिए, संवारने के लिए हमें भी प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से उज्जैन संभाग का एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें उज्जैन में जो बटिक प्रिंट है जो बनाया जाता है वो पूरे मध्य प्रदेश की शान को बढ़ाता है। मसाले हैं, साथ ही में सीहोल शहडोल संभाग में जो गोंड पेंटिंग है, ट्राइबल आर्ट है, कोदू से बनी हुई जो कुकीज़ हैं इसको प्रस्तुत किया गया है, कास्ट शिल्प है इसको प्रस्तुत किया गया है। इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रीवा सीधी में हैंडलूम जो कि पंजा दरी बहुत ही खास है, और कोदू लड्डू भी बनाए जाते हैं। ग्वालियर संभाग में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दलिया, बेसन इत्यादि उत्पाद और जैकेट्स खासकर जो ग्वालियर में बनाई जाती हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत से उत्पाद हैं जिनको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में सम्मानीय माननीय मंत्रीगण। इसी प्रकार से इंदौर धार का बाघ प्रिंट, और बाघ प्रिंट भी अपने आप में खास है और संपूर्ण विश्व में बाघ प्रिंट जो कि प्रसिद्ध है इसका अवलोकन कर रहे हैं। और जो दीदियां हैं बखूबी से बताते हुए, प्रस्तुत करते हुए, और एक दीदी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बाघ प्रिंट से निर्मित स्टॉल भेंट कर रही हैं, क्योंकि आज ये नारियों के जागरण का उत्सव है। और नारी क्योंकि जागृत हो चुकी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, हम देख सकते हैं कि ये सभी नारियां माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी निरंतर अपने प्रयासों से हर एक महिला के जीवन को संवार रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खेल कूद की बात हो, हर क्षेत्र में नारियों को बढ़ाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अलग अलग संभागों के जो स्टॉल्स हैं जहां पर वहीं के उत्पादों को प्रस्तुत किया जा रहा है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और दीदियों द्वारा जो भेंट है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अचार, पापड़, मिलेट्स, श्री अन्न जो कि जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी निरंतर प्रेरित करते हैं कि श्री अन्न को हम सभी को अपनाना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को भी प्रेरित करते हैं, जिसमें कई गुना प्रोटीन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट और ऐसे जैविक खाद्य जो कि प्रकृति के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए नर्मदापुरम के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अनूठा प्रयास कि मध्य प्रदेश की हर एक नारी सशक्त हो और उनके इरादों को और बल देने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं। महिला है शक्ति का प्रतीक, उसकी मुस्कान से खिलता है जीवन, उसकी आवाज़ से गूंजता है समाज। महिला हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसा ही मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और साथ ही में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संस्कारों को, अपने विरासतों को सहेजते हुए मध्य प्रदेश की विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं, कई सारी ऐसी नारी शक्तियां हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। अपने साहस, बलिदान और नेतृत्व में एक अमिट छाप छोड़ी है इतिहास में, जिनमें रानी दुर्गावती जिन्हें मध्य प्रदेश की माँ दुर्गा भी कहा जाता है और इसी रूप में उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने मातृभूमि की रक्षा की थी। उसी प्रकार से रानी कमलापति जो गोंड राज्य की रानी थी और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था।
रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी और आपने सिपाही विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से लोकमाता अहिल्या देवी जी जो कि न्यायप्रिय थी, दयालु थी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर थी, इनको भी नमन करेंगे आज हम, क्योंकि इनके प्रयासों से ही जो मध्य प्रदेश है वो स्वर्णिम इतिहास रचा है हमारे मध्य प्रदेश ने। और आज़ादी की लड़ाई में भी कई सारी नारियों का योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज के इस अमृत भारत, इस नए भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आज की नारी। बात चाहे तेजस को उड़ाने वाली मोहना सिंह जितरवाल की हो, या फिर हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हो, या वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की हो, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा जी की हो, निरंतर हर क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और हस्ताक्षर अभियान विकास की धुरी बन रही है प्रदेश की सशक्त नारी। और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए एक बेहद खूबसूरत सा संदेश लिख रहे हैं अपनी लाडली बहनों के लिए। हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत अपना हस्ताक्षर देते हुए, बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि उनका मानना है विकास की धुरी बन चुकी है आज की नारी और समाज का दर्पण, समाज की शक्ति है नारी, और उस शक्ति को संबल देने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। एक बेहद खूबसूरत सी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए वे हमारे बीच पधारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का एक सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां पर तस्वीर क्लिक कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी SRLM के उत्पाद, वॉल ऑफ फेम, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट और अब जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षण में माननीय अतिथिगण हमारे बीच होंगे। इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, प्रकृति और नारी, और इनमें अद्भुत समानता है, क्योंकि जितनी सहनशील नारी होती है उतनी ही सहनशील प्रकृति भी होती है। इसलिए अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो सबसे बड़ा बीड़ा दिया जाता है नारियों को, क्योंकि उनकी दृढ़ता बहुत मजबूत होती है। और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए, और कार्यक्रम स्थल पर हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह सदस्यों की उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोगों तक पहुंचाने के लिए जैविक बाजार स्थापित किए जा रहे हैं, और जैविक बाजार मोबाइल चलित वाहन भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, सम्मानीय मंत्रीगणों ने हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार की व्हीकल्स को रवाना किया है। और अब कुछ ही क्षणों सौगातों के साथ कई सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारियों को समर्पित करने के लिए भी हमारे बीच पधार रहे हैं। और बेटियों को दुलार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जब हमारे प्रदेश की बेटियां सशक्त होंगी तो हमारा भविष्य भी और सशक्त होगा। इसी क्रम में बेटियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की लाडली हैं ये बेटियां, तो एक एक बेटी से मुखातिब होते हुए हमारे बीच वे पधारेंगे और यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्तियों के लिए कई सारी अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप लेकर वे हमारे बीच पधार रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, समृद्धि प्रदेश की ऊंचाइयां छू सके, इसी क्रम में नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश की नारी सशक्त होती है, समृद्ध होती है, मजबूत होती है, उस देश की विकास की ऊंचाइयां छूता है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सम्मानीय अतिथिगणों का। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधारेंगे और आज के इस
मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं। नारी की ओजस्विता को हम मना रहे हैं, नारी के जागरण के उत्सव को हम मना रहे हैं और इसी के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज कई सारी अनुपम सौगातें अपनी लाडली बहनों को भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच होंगे और इस मणि रूपी दीप को वे प्रज्वलित करेंगे, जिससे हर एक नारी के हौसलों को बुलंद कर सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा का रुख बदलने का हौसला रखती है नारी, समाज के रूढ़िवादी सोच को परिवर्तित करने का हौसला रखती है हर एक नारी। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नारी समर्पित कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय विधायक भगवान दास सबलानी जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप को प्रज्वलित करते हुए और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, स्त्री ही शक्ति है। महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है, हमारे वेदों में वर्णित है कि जो पंच कन्याएं हैं उनको पूजने के पश्चात ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को नमन किया जाता है। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दुर्गा रूपे तुम्हारी जय, काली रूपे तुम्हारी जय हो नारी, तुम्हारी जय हो मातृभूमि की धारी। और ऐसी ही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर एक क्षेत्र में नारी आगे बढ़े और नारी सशक्त बने। इसी क्रम में आज कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और जैसे कि एक और हमारी पवित्र परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली सस्तोगी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत सी भेंटें देकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि शमी जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, तो नारी शक्ति की ऊर्जा बेहतरीन होना चाहिए। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उनका स्वागत करती हुई आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, और इसी क्रम में प्रमुख सचिव जी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, तुलसी का पौधा भेंट करें, क्योंकि जिस प्रकार से नारियों को पवित्र माना जाता है उसी प्रकार से तुलसी के पौधे को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी स्वागत कर रही हैं। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैम से कि वे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आग्रह करूंगी मैं आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय श्री वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे सुश्री हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत करें माननीय विधायक
माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का उनको तुलसी का पौधा भेंट कर और भेंट देकर उनका स्वागत करें। सुश्री हर्षनिका सिंह जी स्वागत करते हुए माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का, और इसी क्रम में आग्रह करेंगे हर्षनिका सिंह जी से ही कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को तुलसी का पौधा और उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी हर्षनिका जी से कि वे स्वागत करें। हमारे बीच पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी हैं, उनको भी तुलसी का पौधा भेंट कर और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास है, नारी की ओजस्विता का पर्व हम मना रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, आदरणीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सांसद भोपाल, मंच पर उपस्थित बीडी शर्मा जी सांसद खजुराहो, मंच पर उपस्थित विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक भोपाल हुजूर, मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, अर्थात सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। इस वर्ष का विषय महिलाओं के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसरों को अनलॉक करने के लिए कार्रवाई का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगली पीढ़ी के युवाओं, विशेषकर युवतियों और किशोरियों को दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शिक्षित करना इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही एक्सीलरेट एक्शन अर्थात कार्रवाई में तेजी की संयुक्त राष्ट्र की ओवरआर्चिंग थीम के साथ महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और जागरूकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति को तेज करने की जरूरत है। डॉक्टर मोहन यादव जी, खजुराहो से सांसद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, भोपाल के सांसद मेरे मित्र माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे दोनों विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, पुलिस के राज्य के मुखिया मानवर कैलाश मकवाना जी, एक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, कांता जी, हमारी दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि जी, दीपाली जी, और हमारी बहन जिसने बहुत सुंदर भाषण दिया श्रीमती अनीता जो श्योपुर से आई हैं और जिनने पंडवानी का यहाँ पर नृत्य किया। मैं चाहूँगा कि दोनों के लिए तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें। मुझे आंकड़ों पर नहीं जाना है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, तो नर्मदा के किनारे सब देश में अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी को उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने को पहली महत्ता दी जाती है। और फिर नर्मदा के दोनों तट पर वो किसी जाति और धर्म के लोग हों,
उनकी मान्यताएं अलग हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, हमारी सामर्थ्य, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार और हमारी भाषा अगर कहीं से मिलती है तो वो मातृशक्ति से मिलती है। अगर मैं अपने जीवन की बात करता हूँ तो अगर मुझे किसी ने पैदा किया तो माँ ने हमको पैदा किया है, हमारी बहन हमको ऊर्जा देती है, हमारी पत्नी हमारा सहयोग करती है और बेटियां संबल देती हैं। ये सच्चाई है। अगर हम इतिहास को और पीछे भी जाकर देखते हैं, सती अनसुईया ने एक सतत्व का सामर्थ्य हमको दिया, उर्मिला ने धैर्य का दिया, सीता ने एक शुचिता और पवित्रता की सामर्थ्य दी और माता भगवती ने एक शक्ति का स्वरूप बनकर हमारे सामने रखा। काल के अंतराल के बीच में जो कुछ कुरीतियां आई, जिनने हमारी इस मातृशक्ति की मान्यता को चुनौती दी, गुलामी ने उसे पर्दे के पीछे ढकेला और उसका सारा आरोप हमारी सांस्कृतिक विरासत पर थोपने की गलती की गई, षड्यंत्र किया गया। मैं इन माताओं बहनों से कहता हूं, आप शक्ति थी, आप शक्ति हैं, आप संस्कार देने की सामर्थ्य रखती हैं। अगर कोई देता है, जो पैदा करता है, उसे ही माँ कहा जाता है। इस भारत देश का नाम भारत माता है। नदियां जो जीवन भर हमें प्रकृति देती है, जल देती हैं और उसके बाद हमें जीवन मिलता है, हम उन्हें माँ मानते हैं। पर्वतों को पिता के स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन नदियों को माँ के स्वरूप में पूजा जाता है। जो इस समाज को देता है, पैदा करता है, सामर्थ्य देता है, हम उसे मातृत्व का सम्मान देते हैं और आज का दिन उसी मातृत्व के सम्मान का दिन है। अर्थ का स्वातंत्र हमारे इतिहास में अनेक जगह पर मिल जाएगा, लेकिन दूसरे कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहाँ हमारी माताओं और बहनों को वो स्वावलंबन का अधिकार नहीं मिला, वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कमजोर थी। हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारी माताओं को सर्वोच्च स्थान मिला है, बराबरी का नहीं, हमसे ऊपर स्थान मिला है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आप आर्थिक रूप से समर्थ हो, वो आर्थिक सामर्थ्य, वो आर्थिक ताकत हमारे बच्चों को नई दिशा देगी, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी इस भारत माता की धरती पर मातृशक्ति को है। वो भी आपसे मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप यशस्वी हों और स्वयं को मजबूत करेंगे तो यह देश जरूर मजबूत होगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और कार्यक्रम को अब गति प्रदान करते हुए वो अनुपम अवसर जिसका हम सभी को इंतजार है, और इसी क्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप हमें देंगे। सबसे पहले पुलिस विभाग की रिपोर्ट का लोकार्पण एवं विमोचन किया जाएगा। यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन एक क्लिक के माध्यम से करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन करें। और इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 48,000 महिला पुरुषों को शामिल किया गया था और आईआईएम इंदौर द्वारा विश्लेषण किया गया था। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिमन्यु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का विमोचन करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक क्लिक के माध्यम से प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ये शुभारंभ हो रहा है। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल।
और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विमोचन और उद्घाटन किए जाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से डिजिटल ई न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका अनुभूति ई न्यूज लेटर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करेंगे, इससे पूर्व आजीविका अनुभूति की ई न्यूज लेटर को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से एक मासिक ई न्यूज लेटर प्रकाशित किया जाएगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला सीहोर के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ई साइकिल सांकेतिक वितरित करने की कृपा करें। ये 200 ई बाईसाइकिल्स हैं जिनको वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक द्वारा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण के कई ई बाईसाइकिल्स हैं। और इसी क्रम में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से जैविक हाट बाजारों का 6 मुख्य ग्रामीण शहरों विकास में मंत्रालय शुभारंभ भारत करें। उससे सरकार पहले एवं EESL एनर्जी बाईसाइकिल का एक एफिशिएंसी वीडियो प्रस्तुत सर्विसेज किया जा रहा है। लिमिटेड के आग्रह बीच करेंगे माननीय अनुसार मुख्यमंत्री से ग्रामीण कि अपना उद्यमियों स्थान को ग्रहण करें। संवहनीय परिवहन एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्त्री योजना के अंतर्गत ई बाइसिकल उपलब्ध कराई जानी है। वितरित की जा रही बाइसिकल से आवागमन सस्ता एवं सुगम होगा। इसकी बाजार की कीमत लगभग 40,000 रुपए है, मगर समूह की दीदियों को सब्सिडी के साथ मात्र 9,450 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। ये राशि स्वयं दीदियों द्वारा वहन की जाएगी। ये बाइसिकल बहुत ही सस्ती है। इसको चलाने का खर्च अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलाती हैं, अतः पर्यावरण हितैषी है। और सबसे खास बात कि ये चलाने में बहुत ही आसान है। दीदियां इसे आराम से चला सकती हैं। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने काम के लिए और अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये सहज एवं सरल परिवहन का उदाहरण बनेगी। अभी पायलट के रूप में प्रारंभिक चरण में सीहोर जिले के समस्त विकास खंडों में 200 साइकिलें सांकेतिक रूप से वितरित की जा रही हैं। ये साइकिलें माह मार्च के अंत तक इन दीदियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये अनुपम सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई बाईसाइकिल की। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक हाट बाजार प्रारंभ करने की कृपा करें। हमारे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य शहर जहां पर जैविक हाट बाजारों की शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रदेश के ये 6 प्रमुख शहर हैं जहां जैविक हाट बाजार प्रारंभ हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार इसमें शामिल हैं। और समूह सदस्यों की उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। आजीविका फ्रेश की जो ये वाहन है इसको हम देख सकते हैं। और अब हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे LMS आधारित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ LMS सिस्टम के माध्यम से प्रथमतः वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को समावेशी किया गया है, जिसमें बड़वानी, सीहोर, रीवा, कटनी एवं शिवपुरी संकुल स्तरीय संगठन पर कार्यरत वित्तीय साक्षरता CRP द्वारा समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मॉडल CLF इमर्शन साइट साक्षरता अभियान का शुभारंभ करें। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से साक्षरता अभियान। और इसी के अंतर्गत मंच पर हम साक्षर सखियों को आमंत्रित करेंगे और इन साक्षर सखियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड वितरित करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अर्चना आहिरवार को, साथ ही में हुकुम वर्मा को मंच पर। अर्चना जी हमारे साथ मंच पर हैं, जो कि साक्षर सखी के रूप में कार्य करेंगी और निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षर बनाएंगी। जोरदार तालियां हो जाएं। ये साक्षर सखियां हैं जो हमारी जो निरक्षर बहनें हैं उनको साक्षर बनाएंगी।
पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम अभियान के अंतर्गत हमारे बीच 2 साक्षर सखियां हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बाजार के मांग के अनुरूप लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण के उपरांत नियमित रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर के प्रशिक्षण केंद्रों पर सिलाई मशीन ऑपरेटर के 5 बैचों के 175 युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। और इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी बाहुल्य 3 जिले अलीराजपुर, बालाघाट एवं डिंडोरी में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु आरसेटी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ करने की कृपा करें एक क्लिक के माध्यम से। तालियों के साथ हम सभी सौगातों का स्वागत करते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले में पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बाजार से जोड़कर स्थायी अर्थव्यवस्था का संवर्धन हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया अपना स्थान लें और अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें महिला सशक्तिकरण पर आधारित DDU GKY द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ये प्रस्तुत किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये सर सिर्फ पानी का मटका उठाने के लिए नहीं बना, ये पैर डर के भागने के लिए नहीं बने, पसीना सिर्फ खेतों के लिए नहीं बना, घुटने किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बने, ये कंधे अनाज की बोरियां उठाने के लिए नहीं बने, चीख सिर्फ डर से नहीं निकलती और गोल सिर्फ रोटियां नहीं होती। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साथी अखियां ने है सपने अमरांदे, ए सपने अमरांदे, बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ पूरा परिवार एवं समाज आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश में DDU GKY योजना के अंतर्गत करीब 50,000 से अधिक महिलाओं को स्किल्ड किया गया है और 38,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। जोरदार तालियां हो जाएं। DDU GKY के ये प्रयास हैं और अब DDU GKY के अंतर्गत ही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 1000 युवतियों को मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग सेंटर से वे प्राप्त करेंगे और उन्हीं में से 4 युवतियां हमारे बीच होंगी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं सुमन को जो कि उज्जैन से हैं और
आपको बता दें कि सुमन का जो जॉब है वो MZ सीजनल में लगा है और धार जिले में MZ सीजनल में आप कार्य करेंगी। 13,200 रुपये की सैलरी आप प्राप्त करेंगी। जोरदार तालियां होना चाहिए। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। इसी क्रम में राधा मैदा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और राधा जी झाबुआ से हैं और आपको भी जॉब प्राप्त हुआ है MZ सीजनल में और आप भी 13,200 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। राधा हमारे साथ मंच पर हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारती घोरमोरे जो कि बालाघाट से हैं और आपको जॉब प्राप्त हुआ है पोचिया मेडिकल में। आपका जो वेतन है 16,000 प्लस रहना और खाना भी इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हो जाए भारती घोरमोरे के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। साक्षी खुदसम जो कि बालाघाट से हैं और आपका भी जॉब पोचिया मेडिकल में लगा है। आपको भी 16,000 और रहना और खाना इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हमारी सभी युवतियों के लिए जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ये सभी युवतियां ऑफर लेटर प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब हमारे बीच स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को प्रतीक स्वरूप बैंक ऋण राशि वितरित करेंगे। प्रिया स्वयं सहायता समूह ग्राम गुनगा जिला भोपाल से हैं और इनकी अध्यक्ष द्रौपदी प्रजापति, सचिव रजनी मंच पर हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी बैंक ऋण की राशि वितरित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारी सभी दीदियों के लिए। इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसले और बुलंद होते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार, प्रेम, स्नेह वे प्राप्त करती हैं। और इसी क्रम में हम निकिता स्वयं सहायता समूह ग्राम बासोदा जिला भोपाल को CCL राशि 10 लाख रुपए बैंक ऋण राशि प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। शकुन बाई जो कि अध्यक्ष हैं और विमला बाई जो कि सचिव हैं वे मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बैंक ऋण की राशि प्राप्त करें। जोरदार तालियां हमारी दीदियों के लिए क्योंकि निरंतर अपने प्रयासों से वे आगे बढ़ रही हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। खुशियों की 22वीं किश्त माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे एक क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1553 करोड़ 73 लाख की राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। नारियों को सशक्त बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश शासन का अनूठा प्रयास है। हर एक नारी आत्मसम्मान के साथ जिए। और इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के LPG गैस कनेक्शनधारी 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को नवंबर माह 2024, दिसंबर माह 2024 की अनुदान राशि 55 करोड़ 95 लाख का सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम अपना आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इन्हीं में से कुछ हितग्राही अब मंच पर होंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान राशि प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं सुनीता वैष्णव को। तालियां बजती रहना चाहिए। आज की नारी आगे बढ़ रही है, अपनी शक्तियों को प्रस्तुत कर रही है। सुनीता वैष्णव, कीर्ति रजक, शशि और गुलाबी जायसवाल को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान राशि प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ढेरों शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको अनुदान राशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बात चाहे रसोई गैस की हो या नल से जल की हो या स्वयं की आवास की हो, हर क्षेत्र में नारी को सशक्त बनाने की ठानी है प्रधानमंत्री जी ने। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो नारियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं, समृद्ध बन रही हैं। और अब बारी है महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण की
और इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता व साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में 6 राज्य जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती माधुरी मोइदे को। आमंत्रित करते हैं माधुरी मोइदे को। और आपको बता दें, राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाएं जो आपराधिक अथवा असामाजिक तत्वों या किसी सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध साहस प्रदर्शन करती हैं, ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। और आपको बता दें, इसी क्रम में राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 से नवाजा जा रहा है श्रीमती माधुरी मोइदे को। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2023 सितंबर में 12 साल की बालिका को 75 वर्ष के बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा बस स्टॉप पर छेड़ने के बहाने शारीरिक शोषण का घृण कार्य रोजाना किया जाता था। इनके द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और इसी क्रम में आपको सम्मान दिया जा रहा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं पुरस्कार विजेता कोमल किन्नर, गुरु शबनम शिवपुर से। और ये जो पुरस्कार हैं, ऐसी महिलाएं जो समाज सुधार, साक्षरता, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न कर रही हैं। और इसी क्रम में राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है। कोमल किन्नर, गुरु शबनम शिवपुर से हैं हमारे बीच और 12 से 15 वर्षों की बालिकाओं को आप शिक्षित करती हैं। कोरोना काल में लोगों को सहायता और शिवपुर में आई भीषण बाढ़ के दौरान आपने जन सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें हमारे बीच कोमल किन्नर को। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2024। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत भी हम आमंत्रित कर रहे हैं पुरस्कार विजेता श्रीमती भारती अग्रवाल को, जो कि बैतूल से हैं। और शहरी क्षेत्र में आप 158 व ग्रामीण क्षेत्र में 868 स्वयं सहायता समूह का आपने गठन किया है। बैंक लिंकेज व ऋण दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ा है ग्राम भारती महिला मंडल। सहकारी साख समिति का सतत संचालन वर्ष 2005 से आप कर रही हैं। श्रीमती भारती अग्रवाल बैतूल से तालियां जोरदार बजनी चाहिए आपको। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2024 श्रीमती भारती अग्रवाल को दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अनूठे प्रयास समाज में नारियों के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे हैं। बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर, परिवार परामर्श केंद्र, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आप संचालन करती हैं। अब पुरस्कार की श्रेणी में रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार 2024। और यह पुरस्कार ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो बच्चों को उत्पीड़न से बचाने तथा उनके पुनर्वास में योगदान प्रदान करती हैं। 1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है। और ये पुरस्कार विजेता श्रीमती अनामिका जैन जो कि मंदसौर से हैं। जोरदार तालियां अनामिका जैन जी के लिए, जिन्हें रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को आश्रय, मानसिक एवं शारीरिक देखभाल, उपचार तथा उनका पुनर्वास, परिवार से बिछड़ी बालिकाओं महिलाओं के परिवारों को खोजकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाना, बेसहारा महिलाओं को सहारा देना, ये सब आपके द्वारा किया जाता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार 2024 के लिए श्री महेंद्र पाठक इंदौर से। महेंद्र पाठक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाल विवाह विरोधी उड़न दस्ते के संयोजक के रूप में आपने कार्य किया है और 1200 से अधिक बाल विवाह रोके हैं। जोरदार तालियां हो जाएं श्री महेंद्र पाठक जी के लिए, जिन्हें श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान दिया जा रहा है। और अब विभाग द्वारा महिला एवं बच्चों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान होगा। श्रीमती अर्चना यादव को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जो कि छतरपुर से हैं और गंभीर परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ से महिला एवं शिशु की जान बचाने के लिए आपका उल्लेखनीय कार्य आज सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री आशा मालवीय, महेंद्र पाठक जी हमारे साथ मंच पर हैं। जोरदार तालियां हो जाए। महेंद्र पाठक जी का
अनूठा प्रयास है और इसी क्रम में वे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं सुश्री आशा मालविया को, जो कि राजगढ़ से हैं, राष्ट्रीय एकल साइकिल चालक, पर्वतारोही व धावक को एकल साइकिलिंग अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी सारी नारी शक्ति हमारे मंच पर हैं जिनको सम्मान प्राप्त हो रहा है। श्रीमती चेतना राठौर, वन स्टॉप सेंटर जिला धार से हमारे बीच है। परामर्श द्वारा परिवारों में समझौता कराने के उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। आशा मालवीय हमारे साथ मंच पर हैं, राजगढ़ से वे हमारे बीच पधारी हैं। राष्ट्रीय एकल साइकिल चालक, पर्वतारोही हैं व धावक और एकल साइकिलिंग अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आपका उल्लेखनीय कार्य है। श्रीमती चेतना राठौर है हमारे साथ मंच पर। आप वन स्टॉप सेंटर चलाती हैं, आप धार से हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही हम आमंत्रित करते हैं श्री सुधीर भाई गोयल जी को, जो सेवा धाम आश्रम उज्जैन से हैं और आप 12 वर्ष की उम्र में ग्राम अजनूटी से सेवा का कार्य आपने प्रारंभ किया। सेवा का क्षेत्र समग्र रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं सामाजिक समरसता है। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु श्री विनोबा भावे जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र को ही अपना कर्म भूमि चुन लिया आपने। बच्ची की जीवन रक्षा में एक आग की ज्योति गवाई और 1989 में सेवा धाम आश्रम की स्थापना उबड़ खाबड़ बंजर भूमि पर की, जहां कोई सुविधा नहीं थी। आश्रम में 10,000 से अधिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग, मानसिक रोग पीड़िताओं को एवं उनके बच्चों को आप संरक्षण प्रदान करते हैं। 500 बालिकाओं और बालकों को पिता का नाम दिया है आपने। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिनके नेतृत्व से हर नारी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मध्य प्रदेश की हर नारी को शिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और समृद्धि की शिखर तक जो पहुंचा रहे हैं। बात चाहे नवाचारों की हो, नीतियों की हो, जो बेहद संवेदनशील हैं और अपने प्रयास से पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर निखार रहे हैं। हम नारियों का जो हौसला है, आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, उनके अमृत वचनों के लिए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। नारी शक्ति की ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए हम सभी की ओर से। अंतर्राष्ट्रीय मुसाभाव ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज के इस आयोजन में हमारे साथ मंच पर विराजमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मान्यवर श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, भोपाल माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, स्पेशल डीजी सुश्री प्रज्ञा ऋचा जी, हमारी पीएस सुश्री रश्मि अरुण समी जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, तो बता दें आपको, आज महिला दिवस का दिन है, जहां पर महिला सुरक्षा के घेरे में डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे, जहां पर लाडली बहनों को महिला दिवस का तोहफा देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। बता दें कि 1,27,00,000 लाडली बहनों को लाभ मिल चुका है। महिलाओं को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की महिला दिवस के अवसर पर सौगात मिली। सुरक्षाकर्मी सारी बहनें पूरी चिंता पाल रही है। मैं आज बहुत अपने आप को आनंद में महसूस कर रहा, एक अलग प्रकार का एहसास। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हम जब एक कब्र कार्यक्रम में गए तो क्या सुखद संयोग है। जिस हॉस्पिटल का हम उद्घाटन करने गए, वो हॉस्पिटल की संचालिका, वो भी अपनी सुयोग्य महिला चिकित्सक, जिसने आज अपने उस माध्यम से अपने नए हॉस्पिटल का शुभारंभ हार्मोनी हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और मजे की बात यह है कि वो बहन जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी का वो एक प्रमुख हॉस्पिटल का केंद्र माना जाएगा,
तो आज मैंने उनको याद दिलाई कि हम उनके 51 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से लगभग 5000 संतानों को सुख दिलवाया गया है अलग अलग परिवार के माध्यम से। तो एक तरह से तो वो 5000 बच्चियों की माँ भी है ये। हाँ, डॉक्टर प्रिया भावे। और इतना सुखद संयोग के जिस वार्ड में वो कार्यक्रम हो रहा था उसकी पार्षद भी हमारी महिला बहन, वहाँ की विधायिका वो भी महिला बहन, वहाँ की विधायक मंत्री वो भी डॉक्टर हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी। कितना सुखद संयोग है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ। और अपने इस गणतांत्रिक देश की सबसे बड़ी सत्ता की ताकत जो महामहिम राष्ट्रपति के नाते से जानी जाती, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, ऐसे में उसकी राष्ट्रपति हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए गौरवान्वित कर रही है अपने इस लोकतंत्र को। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस नाते से बधाई देना चाहूँगा। मैं कई कारण से आज कितना अच्छा लग रहा था। पंडवानी का गायिका ने क्या हमारा झूम झूम के आनंद बताया। प्रहलाद जी भाई साहब बता रहे थे, क्या वो महाभारत का दृश्य बताते हैं एकल पात्र अभिनय के माध्यम से, क्या जरासंध की टांग टुटवाते हैं और क्या धूमधाम से अर्जुन को गौरवान्वित करते हैं। भगवान कृष्ण का दृश्य भी दिखाते तो महाभारत के वो सारे किस्से एक तरह से जीवंत कर देते। झूम झूम के ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत सामने चल रहा है। और मजा तो तब आया सुनीता चालू हुई, हमारी सहरिया परिवार की क्या शिवपुर की बेटी। मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा। अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, एक लात उधर एक सामान इधर। मैं कहा इधर उधर तो नहीं गिर गया सामान, पता नहीं कहां गया। बच्चा इधर बेटा उधर। फिर उनने कहा जो अंदर का भाव आ रहा था जोरदार तरीके से 30 रुपए रोज में यहां से लेके वहां तक इसकी नत्ती भी ले ली उनने के। ये घास का मैदान इतना बड़ा और वो वास्तव में जिस पे बीतती है उसके वो कष्ट भी दिखते हैं, वो भाव भी दिखते हैं, वो अंदर की भावनाएं भी आती। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए इतनी सारी चीजें लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा है इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन की धारा बह रही, सच्चे अर्थों में हमें अपने गंगोत्री में गंगा स्नान का जो आनंद है वो ऐसा बोलते कि परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो मोक्ष की तो केवल कामना की है। आपके सुख को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आज ही आनंद आ गया। ये जो आनंद मिला है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सुखद संयोग भी है, परमात्मा की लीला है। यद्यपि त्रिदेवों के माध्यम से हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है, लेकिन ये कोई संभार करने वाले हैं, कोई जन्म देने वाले हैं, कोई अपने आशीर्वाद देकर के व्यवस्थाओं को संचालन करने वाले हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं, जिनके बिना उद्धार नहीं है, जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती। ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं, जो अपने बीच में से जब पार्वती के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता महादेव के सामने वही शक्ति है जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति करके अपनी माँ कालिका के रूप में, कालिका, चंडालिका, तमाम प्रकार के अलग अलग उपमाओं के माध्यम से नवरात्रि की वो प्रचंड दुर्ग शक्ति के रूप में हमारे लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने उस मन के संकल्प के बलबूते पर जीवन को सफल करती है। और बिना माया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लक्ष्मी बिना काम ही नहीं चलता है। इतना हमारा अपना संसार है, तो लक्ष्मी माया की कृपा भी हमारी मातृ शक्ति के माध्यम से आती है। ये हमारा इतना उदात्त अच्छा पुराना हमारा संस्कार और सनातन संस्कृति की धारा है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की ये और अपने लिए हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करें। दुनिया की 200 से ज़्यादा देशों की बड़ी संख्या है,
लेकिन एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं। इसलिए महिला दिवस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सबको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपसे पहले अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी ये धारा बह रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं। जब हम अपना आंकड़ा देख रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो बटन दबा दबा के हाथ ही दुखिया है। कितनी बार पड़ता है ऊंचा करो नीचा करो, समझ में ही नहीं आता। एक एक करके कितनी सारी योजनाओं का, एक पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम क्या कितने बढ़िया बढ़िया रखे। आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया, तो महिला साइबर थाने हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाने की व्यवस्था। सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देख ही रहे हैं। हमने कहा कि अगर बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात करें, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात करें, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं, जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है। लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, MSME, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा था, महिला स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। जिसमें अगर अपन संख्या देखो तो बता रहा कि 62 लाख से ऊपर कितनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से ये जो नया बदलाव आ रहा है। अभी हम वहां स्टॉल पे घूम रहे थे, क्या क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बन रहे हैं, वाकई अद्भुत है। कोई महिला जरी का अपना काम कर रही तो कोई पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों के उत्पाद फेल हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया है, हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1,29,00,000 से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को, अरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इनके तो खजाने पे लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे तुम बोलते रहो, हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे। हमारी सरकार में इस भावना में कोई दिक्कत नहीं। आपने तो कभी दिया नहीं, आप देना चाहते भी नहीं। आप पता नहीं कितने प्रकार से हमारे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहे, लेकिन हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला करे। तुम्हारी भावना ऐसी रहे तो तुम्हारी दरिद्री तुम्हारे पास रखो। तुम्हारे पास सरकार में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे नहीं,
इसलिए आपने दिए नहीं। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार अभिनंदन चलाओ। जहां भी जिस क्षेत्र में जा रहा है, हर क्षेत्र में बहनों की नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो अभियान चल रहा है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, कोई एक क्षेत्र हो तो बताओ। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। कितनी सुंदर कल्पना है। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दिया, इतनी बड़ी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। और उसमें भी कितने प्रकार का वो सर्टिफिकेट अलग और ये कागज अलग, चेक अलग। ये तो कागज में इतने भारी पड़ रहे हैं, एक्चुअल लाओ तो गैस का चूल्हा और टंकी और रिफिल लाओ तो कितना भारी पड़ जाए। तो ऐसा अच्छा है कि फोटो खींचा के काम चला लो, लेकिन ये फोटो नहीं है, असली में आपके घर में आया है। आया कि नहीं आया? और जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहा है। इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। जो विरोधी है वो कहते हैं देंगे नहीं, गैस कनेक्शन के पैसे कहां गए, कहां गई अपनी बहनें, उनको बताना चाहूंगा आज की राशि मिलाकर के 825.10 लाख रुपए की राशि खाते में डाल दिए। आंखें हो तो देख लो। ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी बुद्धि है उनका उस ढंग से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वयं सहायता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4000 से 4900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार आपके माध्यम से जो नई कल्पना आ रही, उस कल्पनाओं के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% तो स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित हो रहा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। अब सरकारी भर्तियों को लेकर भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां हैं, जिनके माध्यम से देश में चारों का ध्यान देंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया ही तो बहन है सुनीता, क्या धड़ 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 अपनी क्या गोलियां चल रही अपनी भावनाओं के माध्यम से,
कोई कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में से आती है? बहन तो सबसे अगड़े में बनेगी, हमारी इच्छा है, और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली हमारी माँ बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं, बल्कि हिम्मत दे रहे हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बच गए, आप चिंता मत करना बहनों, आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले हैं, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है, आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, हमारे सभी प्रकार की शासन की योजनाओं का बड़ा आप एक तरह से लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ शासकीय बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश को दी। और मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग से आयुक्त सुश्री सूफिया फारूकी वली जी को कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी सौगातें हमें भेंट स्वरूप दी और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन है सुश्री फारूकी। मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें प्रेरित करने के लिए यहाँ पधारने की कृपा की। आपके नेतृत्व में महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही यहाँ उपस्थित माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, डीजीपी सर कैलाश मकवाना सर, पीएसआरडी दीपाली मैम, पीएसडब्ल्यूसीडी रश्मि मैम, प्रज्ञा ऋचा मैम और जॉयत्री, यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, अतिथि और हमारी नारी शक्ति टेक्निकल टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम में आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। धन्यवाद।